देखिए सपा में सब ठीक चल रहा है क्या? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ थे। उसका वजह था कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ना तो बैठक में बुलाया, ना डिनर में बुलाया, ना प्रेस वार्ता में बुलाया, ना उन्होंने वोट मांगा। और द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे वोट मांगा, यशवंत सिन्हा ने हमसे वोट नहीं मांगा, और द्रौपदी मुर्मू जी को जिताने वाले लोग भी हमसे वोट मांगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, तो उस स्थिति में हम लोगों ने उनके विचारों को, उनके आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया। दो मंत्री नाराज चल रहे हैं, दिनेश कटिक और जतिन प्रसाद सरकार से, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मंत्री होने का सम्मान तो है लेकिन दलित होने का सम्मान नहीं है, पिछड़ी जाति से होने का सम्मान नहीं है सरकार नहीं। अब ये तो अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं वो अपनी सरकार में देख लें, दूसरे को कहने से पहले अपनी सरकार में देख लें। आज तो हम देख रहे हैं, मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन में था, वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के लोगों ने मुझसे, जब मैं वोट मांगने गया तो लोगों ने ये बात मुझे बताई कि हम लोग कम से कम नेताजी किस आधार पे वोट दें। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, रंगदारी टैक्स मांगा जाता था, गुंडे आकर के वो पैसे ले जाते थे। अब तो इससे हम लोगों को राहत है। इस नाते हम लोग, आप बहुत साफ सुथरा राजनीति करते, इस नाते आपसे कह रहा हूँ हम लोग वोट नहीं देंगे। तो ये राहत उनको मिली न, इस नाते न वो कह रहे हैं। जो कल तक समाजवादी पार्टी को लोग वोट दे रहे थे, सैकड़ों शिकायतें मिली आजमगढ़ के उपचुनाव में मुझे, जहाँ भी जाता हूँ ज़मीन अवैध कब्जा करने का, किसी की ज़मीन है जबरी कब्जा कर लेने का, तो ये काहे को लोग वोट देंगे। आज दुर्गति का कारण यही है, वो पहले अपना ठीक करें, दूसरे के चक्कर में न रहें। वो कह रहे हैं बुलडोजर उल्टा चल गया। आजम खान ने कहा कि वो एसी में रहते हैं, कि उनका क्या समझने दर्द। क्या दिक्कत है आपको? यह देश गठबंधन से जूझ रहा है। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार सब गठबंधन से बन रही है। देश में 50 दलों को मिला करके माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। यूपी में योगी जी को ही देख लीजिए, यहाँ गठबंधन की सरकार है। बिहार में सरकार है, राजस्थान, सब जगह तो गठबंधन की सरकार है। यानी आप समाजवादी पार्टी से आपका वो खत्म हो, जिस दिन अखिलेश जी तलाक दे देंगे उसी दिन खत्म। नेताजी तलाक कैसे मानेंगे? अखिलेश जी कह दें। क्या अभी गठबंधन में है? बिल्कुल है। रुपये 80 के पार चला गया है, टैक्स लग रहा है अनाज से लेकर के तमाम चीज़ों पे, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, दिक्कत उनको है जो सियासत में है, दिक्कत उनको दिख रही है। धरातल पे ये बातें लोगों को नहीं समझ में आ रही है। लोग आखिर में वोट क्यों दे रहे हैं, सरकार क्यों बना रहे हैं? कोई न कोई उनको फायदा दिख रहा होगा तभी न बनवा रहे हैं। ना किसी को मुद्रा दिख रहा है, ना कोई को विदेश नीति दिख रही है, ना कुछ दिख रहा है। 60% देश में आज भी ऐसे लोग हैं, आज़ादी के 75 साल में ना उनके दरवाजे पर स्वास्थ्य पहुंचा, ना शिक्षा पहुंची, ना रोजगार पहुंचा, ना नौकरी। 70 साल से वोट दे रहे हैं, आज तक उनको एक पैसे का लाभ नहीं मिला। इस नाते उनके यहाँ ये दिख रहा है कि हमको कम से कम 5 किलो गेहूँ है सही। जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, आप उसके समर्थन करते हैं क्या? पूरे देश में मान रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? जितना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं नेताजी। बसपा को भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम तो सभी को बता। अखिलेश यादव जी बी टीम नहीं है का? कांग्रेस बी टीम नहीं है, हम भी ए टीम वाले में हैं। ये टीम तो वही ना है, जो जीत गया वो ए टीम है, जो हार गया वो बी टीम है। 2024 में क्या देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा मिलेगा महाराज। आपका स्टैंड कहाँ रहेगा? अब देखिए, खोखी आवे के सवेरे मोबाइल संझा के तो ठीक नहीं है। नहीं, आप 24 में कहाँ रहेंगे? आप साफ बताएंगे 24 में कहाँ रहेंगे, आप क्या सोच रहे हैं? अभी अखिलेश जी से तलाक मिल जाए तब बताएंगे। आप भी तो ले सकते हैं तलाक। नहीं, हम नहीं लेंगे। हम तो चाहते हैं उनके साथ रहें। नहीं, योगी जी भी सामने आपने मुर्मू को वोट देके 2024 की अपनी किस्त को नहीं तैयार कर रहे हैं। योगी की तारीफ कर रहे हैं आप। देखिए, एक तरफ वोट मांगा जा रहा है, गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेके वित्त मंत्री तक सब लोग वोट मांग रहे हैं, और चुनाव लड़ने वाला खुद वोट मांग रहा हो, और उधर चुनाव लड़ने वाला और लड़ाने वाला दोनों नहीं मांग रहे हैं, तो किसको दिया जाए? अगर मोदी जी मांग ले 24 में, तब कौन सी? अब वो आएगा, टाइम तो देखा जाएगा। लगातार घेर रहे थे, और जब चुनाव शुरू हुए थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के, और इसके बाद अभी सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है बीजेपी को लेकर।
ये हृदय परिवर्तन ओम प्रकाश राजभर जी का समय समय ये तो हमारा हमेशा हृदय परिवर्तन रहता है। आप भाई मिलिए, आपसे हृदय परिवर्तन है। लुलु माल का बड़ा चर्चा चल रही है। नहीं देखिए, चर्चा तो है, लेकिन उसके पीछे भी जरा झांक के देखिए। लुलु माल में आज के तारीख में कम से कम 2000 लोगों को रोजगार मिला है आज, और पूर्ण रूप से जब चल जाएगा तो कम से कम 5-6 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उस यार अच्छा बताओ, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, हिंदू हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेगा तो नमाज पढ़ेगा। आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? नहीं, हमारा सवाल आपसे है, नहीं मेरा सवाल आप लोगों से है, आप महंगाई पे क्यों नहीं सवाल करते नेताओं से? एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा पे क्यों नहीं सवाल करते? प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में, इस पे सवाल क्यों नहीं करते? खाली हिंदू मुसलमान, खाली भारत पाकिस्तान, नफरत की बात। अरे जो उससे समाज का लाभ हो उस पे चर्चा करिए। इन चीजों को लेके आप कब रोड पे आए? अरे हम तो बराबर रहते हैं, रोड पर बना है। ठीक है, ठीक। आपने कहा था योगी जी मठ में चले जाएंगे। अरे यार, चुनाव में के कहा के काला तो खत्म। चलिए।